आज का टॉपिक भी डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल ही है। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए थे, उसी के आगे कुछ और एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। देखिए क्वेश्चन लिखा है फाइंड वन फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस 12। यानी जो पॉलिनोमियल दे रखा है हमें इसका एक फैक्टर निकालना है। फैक्टर का मतलब ये हुआ कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है इसकी हमें जिससे ये पूरा टर्म सॉल्व होकर जीरो हो जाए। अगर ऐसा होता है तो वो टर्म इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है आप देख रहे हैं ये है 12, ठीक है। इसके हम कर लेते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स तो आपको मालूम ही होता है कि क्या होगा। फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि 12 किस किस टेबल से डिविजिबल है, किस किस टेबल में ये आता है। तो अगर हम फैक्टर्स ऑफ 12 लिखते हैं तो आपको मालूम है कि कोई भी नंबर 1 की टेबल में भी जरूर आएगा और अपनी टेबल में भी जरूर आएगा। तो हम यहाँ पर प्लस माइनस 1 लिखेंगे, साइन दोनों लेने हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ये 2 की टेबल में भी आता है, प्लस माइनस 2, 3 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है और ये 12 की टेबल में भी आता है। यानी इसके इतने सारे फैक्टर्स हैं। इनमें से कोई नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इसको रखने पर वैल्यू इसकी 0 आएगी और वही इसका फैक्टर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि ये फंक्शन एफ एक्स है हमारा, पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस 12। अब x की वैल्यू हम इसमें प्लस 1 रखकर देखते हैं। तो जहां पर हमारा ये आपका रखा हुआ है x, वहां क्या पुट कर लेंगे, 1 कर लेते हैं। अगर 1 कर लिया हमने, 1 की वैल्यू पुट करी तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1 का क्यूब माइनस 3, 1 का स्क्वायर प्लस 4, 1 माइनस 12। 1 का क्यूब, 1 का क्यूब करें या कोई भी जितनी भी पावर हो, आंसर 1 ही आना है। 1 लिख दिया हमने। माइनस 3, 1 का स्क्वायर करेंगे फिर से 1 आएगा। यहाँ 4 1 जा 4 माइनस 12, क्या हुआ 1, 3 1 जा 3 प्लस 4 माइनस 12, ये क्या हो गया 4 प्लस 1 5, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 2 आया और 2 माइनस 12 किया तो माइनस का 10 आया। यानी F1 जो रखा है उसकी वैल्यू माइनस 10 आ रही है। यानी F1 जो है हमारा नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है। इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब कोई अदर नंबर लेके चलते हैं, हम कुछ और पुट करते हैं। देखिए अब हम ऐसा करते हैं 3 को पुट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम 3 रखते हैं f की वैल्यू, ये आपको कोई भी नंबर रखकर देखना है। मैं भी ऐसे ही अप्लाई कर रही हूँ, कोई भी नंबर देखती हूँ आता है या नहीं आता है, चेक करना है। 3 रखा, यहाँ भी 3 रखा, 3 रखा। 3 का क्यूब मतलब क्या हुआ, 3 3 जा 9 नहीं हुआ। 3 का क्यूब मतलब ये हुआ कि आप 3 को 3 टाइम्स लिख रहे हैं। पहले कुछ बच्चे क्या करते हैं 3 3 जा लिख देंगे, 3 3 जा 9, वो गलत हो गया। माइनस 3, यहाँ 3 स्क्वायर मतलब 3 2 जा 6 नहीं है, 3 इंटू 3 है। 4 3 जा 12 माइनस 12, ये हो गया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस ये भी क्या हुआ 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 प्लस 12 माइनस 12। अब देखिए 27 में से 27, ये माइनस ये प्लस, इस तरीके से ये सॉरी ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है। तो क्या आ गया आपका आंसर, क्या आया 0, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 3 इसका एक फैक्टर है। तो अब आंसर कैसे लिखेंगे इसका, इसका आंसर होगा बिकॉज f3 is equal to 0, therefore x minus 3 is a factor of given polynomial। ठीक है, अगर यहां पर पॉजिटिव है 3, प्लस 3 रखने पर वैल्यू 0 आ रही है तो आप x माइनस 3 लिखेंगे। x क्यों लिखेंगे, क्योंकि x वेरिएबल है यहाँ का,
ठीक है। और अगर यहाँ पर f -3 रखने पे वैल्यू 0 आ रही होती तो हम यहाँ पर क्या करते, x + 3 रखते। ठीक है, तो ये इसका एक फैक्टर हो गया। अब हम इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करते हैं। फाइंड वन फैक्टर ऑफ find one factor of 2x³ plus 4x plus 6। अब यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म क्या दिख रहा है आपको, 6 दिख रहा है ना। 6 के फैक्टर कर लीजिए, 1 की टेबल में तो आना ही आना है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है 6 और 6 में भी आता है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू रखनी है हमको। चलिए अब करते हैं अप्लाई। अच्छा आप एक बार देखिए यहाँ पर कि जो हमारा फंक्शन ऑफ एफ एक्स है उसमें सारे टर्म पॉजिटिव हैं। अगर सारे टर्म पॉजिटिव हैं और हम यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू कोई भी रखते हैं तो ये सेटिस्फाई तो होना ही नहीं है, फिर कैंसिल ही नहीं होना है। तो क्या करेंगे, निगेटिव वैल्यू लेंगे हम, कोई भी चेक करते हैं। मान लीजिए हमने लिया f1 ले लिया माइनस का, तो 2 -1 का क्यूब प्लस 4 -1 प्लस 6, ये क्या हो गया 2। मैंने बताया था अगर आप 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 आएगा, ठीक है, वो तो आएगा ही आएगा, आ गया। लेकिन माइनस की पावर अगर ऑड नंबर है, अगर माइनस कोई नंबर है उसकी पावर ऑड है, ठीक है, तो साइन किस चीज का आएगा, माइनस का आएगा। यहां पर 4 × -1 4 बन जा 4, साइन क्या हो जाएगा, ये प्लस, सॉरी इससे मैं दिखाती हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैंने माइनस साइन लगा दिया। ये प्लस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया +6। 2 बन जा 2 -2 -4 +6, -2 -4 -6 +6, कैंसिल, क्या हो गया 0। इसका मतलब क्या है, अगर हम -1 वैल्यू रख रहे हैं इस पॉलिनोमियल में तो इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका फैक्टर क्या हो गया, देयरफॉर बिकॉज f -1 = 0, देयरफॉर x + 1, मैंने आपसे कहा था ना अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, x + 1 is a factor of given polynomial। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया। एक और बताती हूँ आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखते हैं, if 2x + 1 is a factor of polynomial 4x² - kx + k, then find the value of k। ठीक है, हमसे कहा गया अगर, मतलब पहले तो हमसे कहा गया था, अभी से पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें कहा था हमें फैक्टर निकालना है कि क्या है, एक फैक्टर निकालो। यहां पर दिया है हमको दिया है कि 2x + 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर अगर है तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब क्या करते हैं, हमें जो दिया है पहले हम क्या करते हैं, यहां से 2x + 1 = 0 लेकर x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 2x = 0 + 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा, -1, यहाँ हो गया 2x = -1, यानी x की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 1/2, ये वैल्यू आ गई x की। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमसे कहा गया है ये फैक्टर है, फैक्टर है का मतलब क्या है कि f
-1/2 -1/2 इज इक्वल टू क्या है, 0 है, ये दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये इसकी वैल्यू है x की, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इस वजह से एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है। x मतलब हमें मालूम है एफ एक्स क्या है यहाँ पर। अब हमारी पॉलिनोमियल क्या थी, ये इक्वेशन है, फंक्शन है x का, तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरा नंबर है ये लिख लेंगे 4x² माइनस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, और x की जगह क्या पुट करेंगे, -1/2। ठीक, 4 माइनस की पावर जो है वो इवन नंबर है, तो साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1/2 को 2 टाइम्स लिख लीजिए, कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। यहाँ माइनस माइनस प्लस, के 1 जा k/2 प्लस k इज इक्वल टू 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, क्या बचा यहाँ पर 1 प्लस k/2 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले लीजिए, मैं आपको यहाँ साइड में शो कर देती हूँ वापस से। हम यहाँ पर कर लेते हैं इसके बाद से, ठीक है, देख लीजिएगा। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 2 1 का 2, यहाँ लिखा 1 मल्टीप्लाई, इस 1 से डिवाइड किया आपने 2 को, तो 2 टाइम्स गया, 2 लिखा, बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ, प्लस के ऊपर मल्टीप्लाई, अगर 2 से आपने एलसीएम को डिवाइड किया 2 को, 2 1 जा 2 होता है तो 1 आया, प्लस के मल्टीप्लाई, यहाँ 1 से डिवाइड किया 2 को, 2 बार गया तो वो 2 यहाँ आया, इज इक्वल टू 0 चल ही रहा है। ठीक, सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2 प्लस के प्लस 2k इज इक्वल टू 0/2। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते देते हैं तो क्या हो गया, 2 कहाँ पहुंच गया, 0 में, और ऊपर का नंबर क्या हो गया 2 प्लस 3k इज इक्वल टू 0, यानी 3k इज इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी, +2 है आपका, जब उस साइड में जाएगा दूसरी तरफ, क्योंकि k की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले क्या करना है, इस 2 को यहाँ से हटाना है, 3 को टच नहीं करना है, सबसे पहले 2 को रिमूव करना है, 2 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -2। ठीक, और k की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2/3, क्योंकि 3 और k के बीच में कोई साइन नहीं है, यानी वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म के पीछे कोई साइन नहीं है, तो क्या होगा, साइन होता है मल्टीप्लाई का, और अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो यहाँ से जब नंबर जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, डिवीजन में, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -2/3। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, फिर से प्रैक्टिस करिएगा इसकी। थैंक यू।